दें सर। ओके जी। सो आज हमारा इंग्लिश का सेशन, इंग्लिश जनरल इंग्लिश जो है वो उसका पहला सेशन है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारी अप्रोच जो है वो आसान से डिफिकल्ट की तरफ जो है वो रहेगी। आई एम ट्राइंग कि मैं बिल्कुल ठीक रहूं। सो बस मौसम के बदलते मौसम के कुछ असरात हैं। ओवरऑल आई एम गुड, थैंक यू आपका बेटे समझा। पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करेंगे, फिर हम जो है नाउन की बात करेंगे, नाउन के केसेस की बात करेंगे, प्रोनाउन की बात करेंगे, काइंड्स की बात करेंगे, और फिर जो है वो प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन इनको समझेंगे। फिर हम जो है वो इसी तरह से डिटेल में जाएंगे, सबकी सब चीजों को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। बेसिक ग्रामर में हम वो तमाम चीजें करेंगे जो हमें ऑब्वियसली प्रीवियस पेपर्स में भी आती रहती हैं। सेंटेंसेस कौन कौन से हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस कैसे कैसे होते हैं, हमें पेपर्स में बाजूकात आइडेंटिफाई करना होता है कि यहाँ पे वर्ब कहाँ पे है, एडजेक्टिव कहाँ पे है, प्रपोजिशन कहाँ पे है, सिंगल प्रपोजिशन है, डबल प्रपोजिशन है, पार्टिसिपल प्रपोजिशन है, कौन सी प्रपोजिशन है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो हम समझ सकेंगे जब हम अपने सेशंस में इन चीजों को समझेंगे। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अल्फाज जो है वो अदा कर रहा हूँ। क्या कोई ऐसा तरीकेकार मौजूद है कि ये रूल्स हैं जिन रूल्स ने इन अल्फाज को जोड़ के रखा है, या ऐसे ही मुमकिन है कि कोई भी उठा उसने कुछ भी कह दिया, पर्सन ए उठा उसने कुछ कहना शुरू कर दिया, पर्सन बी उठा उसने कहना शुरू कर दिया। ऐसा मुमकिन नहीं है। हर कहानी के पीछे कोई ना कोई किरदार होता है। इसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो बोलना है उसके कुछ ना कुछ पार्ट्स हैं। ये जो वर्ड्स हम बोलते हैं, अदा करते हैं, इनके कुछ ना कोई पार्ट्स होता है। मिसाल के तौर पर मैं अपनी बात करता हूँ, तो हम अभी क्लास के इस सेटिंग में बैठे हैं, तो अभी मेरा रोल एज ए टीचर है। लेकिन अगर घर के जो हैं वो जिस फैमिली का मैं मेंबर हूँ, मेंबर ऑफ फैमिली हूँ, मुमकिन है कि वहां पे मैं टीचर नहीं हूँ। किसी के लिए जो है वो मैं भाई का किरदार अदा करता हूँ, किसी के लिए जो है वो मैं उसके फ्रेंड का किरदार अदा करता हूँ। आपने देखा जैसे ही मैं रोल बदला, सरकमस्टेंसेस बदलते हैं, मेरी सिचुएशन बदलती चले जाती है। किसी के लिए जो है वो हम कोई रोल अदा करते हैं, कभी जो है वो हम एज अ ड्राइवर काम कर रहे होते हैं, कभी एज अ प्रोफेसर हम पढ़ा रहे होते हैं, कभी किसी एग्जाम्स को जो है वो हम कंडक्ट करवा रहे होते हैं, कमीशन के एग्जाम्स में वहाँ हम सुपरवाइजर होते हैं, कभी हम जो है वो मुख्तलिफ स्टेप्स में से गुजरते हैं, मुख्तलिफ रोल्स होते हैं। इसी तरह से ये वर्ड्स के भी कुछ रूल्स हैं। लेकिन इससे पहले कि हम वर्ड्स के रूल को समझने की कोशिश करें, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते ही कितने किस्म के हैं। क्योंकि ये चीजें हम बचपन से पढ़ते आए हैं, तो मैं उन चीजों को जो आपके लिए आसान है जरा तेजी से कर जाऊंगा। जिस तरह से इनके नामों के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते सुनते आए हैं। जहां पे टाइम ज्यादा लगना हुआ वहां पे ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव है, आपके पास वर्ब आ जाता है, आपके पास एडवर्ब आ जाता है। ये वो चीजें हैं जो सारी के सारी आपको पता है सिर्फ नामों की हद तक, बाकी हम तफसील से डिस्कस करते हैं। फिर आ जाते हैं जी प्रीपोजिशंस। फिर आपके पास नंबर 7 पे आ जाते हैं जी कंजंक्शंस। फिर आपके पास आ जाते हैं इंटरजेंक्शन। एंड देन हमारे पास जो है वो आर्टिकल आ जाते हैं। यहाँ तक तो कहानी वो थी जो हम सबको बताता। अब नाउन क्या है? नाउन जो है, आप जहां पे बैठे हुए हैं, आपके इर्द गिर्द हर चीज नाउन है, हर चीज नाउन है। अगर मैं इसे अल्फाज की डेफिनेशन में लेके आना चाहूँ इसम को, आप जानते हैं कि आ, कोई भी हो सकता है। एक नेम है जो हम किसको देते हैं, हम किसी भी पर्सन को दे देते हैं, किसी भी प्लेस को दे देते हैं। वंस अगेन आपके लिए आसान है, ये किसी भी आइडिया को दे देते हैं। यहाँ तक चीजें आसान है, हम उसको जो है वो नाउन कहते हैं। नाउन की जो है वो फर्दर कुछ टाइप्स भी हैं, वो भी आपको पता है। लेकिन उनको भी मैं बता देता हूँ, हल्का सा बता के हम आगे चलते हैं, और हम चलेंगे इनके केसेस के ऊपर। वहां पे मैं डिटेल में बात करूंगा। प्रॉपर नाउन, आप जानते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। जैसे इसमें मार्फा कहते हैं, एक ऐसा नाउन होता है जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करता है, एक पर्टिकुलर पर्सन जो दूसरों से मुख्तलिफ होता है, जो दूसरों से मुनफरद होता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, मैंने मैन लिखा, कॉमन नाउन है प्रॉपर नाउन है? मैन लिखा, कॉमन नाउन है प्रॉपर नाउन है? आसान आसान सी बातों से मुश्किल बातों पे चलेंगे। जरा ये मुझे बताइएगा, मैन कॉमन नाउन है प्रॉपर नाउन है? कॉमन नाउन, ग्रेट हो गया। अच्छा जी, मैंने नहीं लिखा, कॉमन नाउन है प्रॉपर नाउन है? कॉमन नाउन है प्रॉपर नाउन है? मैंने सियालकोट लिखा, कॉमन नाउन है प्रॉपर नाउन है? मैंने ऑनेस्ट, ये हमें पता चल गया। कॉमन नाउन आप सबको पता है, वो नाउन होता है
जो कि जनरल या कुछ भी कॉमन चीजों को जाहिर करता है। जैसे हमने जो है वो ये देखा, मैन वगैरह जो है वो सब के सब कॉमन नाउन। तेजी से थोड़ा मूव कर रहा हूँ। कलेक्टिव नाउन जो है वो नाउन होता है जो कि ग्रुप की बात करता है, कलेक्शन की बात करता है। जैसे आर्मी है, एक कलेक्शन है। ज्यूरी है, एक कलेक्शन है। पुलिस है, एक कलेक्शन है। फॉक है, एक कलेक्शन है। ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन है जो जो झुंड को जाहिर करता है, ठीक है। वो कलेक्टिव नाउन होता है। मटीरियल नाउन जो है, आपको पता है कि मटीरियल नाउन क्या होता है, जो मटीरियल को, सब्सटेंस को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर वाटर आ जाता है, मिल्क आ जाता है, वगैरह वगैरह, कोई भी मटीरियल चाहे वो मटीरियल नाउन होता है। और लास्ट में हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो दो चीजें जाहिर करता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहली चीज तो ये है, बल्कि तीन चीजें जाहिर करता है। यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले तो ये देखेगा कि ये कोई क्वालिटी जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो ये पहले नंबर पे जाहिर करता है क्वालिटी। दूसरे नंबर पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्टेट को जाहिर करता है, ठीक है, स्टेट को। तीसरे नंबर पे ये एक्शन को भी जाहिर करता है। मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए, जब हम बात करते हैं क्लेवरनेस की, ठीक है, जब हम बात करते हैं हाइट की, जब हम बात करते हैं कलर की, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्वालिटी के अंदर आती हैं। नंबर वन में जो है वो क्वालिटी को ये जो बताता है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्टेट को मैंने बताया जब मैं बात करता हूँ पॉवर्टी की, जब मैं बात करता हूँ यंगहुड की, मैनहुड की, जब मैं बात करता हूँ यूथ की, ये मैंने स्टेट की बात की। एक्शन की बात करते हैं जब हम कहते हैं लॉफ्टर, जब हम कहते हैं मूवमेंट, ठीक है, जब हम कहते हैं रिवेंज, ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्वालिटीज, फीलिंग्स, नोशंस, एनीथिंग जो कि नॉन फिजिकल है, जो फिजिकल नहीं है, जिसे आप टच नहीं कर सकते हो, वो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ तक कहानी का वो चैप्टर था जो काफी आसान था। इससे आगे भी चीजें आसान ही रहेंगी, लेकिन ये वाला आप बचपन से पढ़ते सुनते हैं। इन केस यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, वरना हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास स्पीड यहाँ पे थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। बहुत से लोग जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश से नहीं है उनके लिए ये मुश्किल चीज है। सो हम जो है वो इसको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। केस ऑफ द नाउन, देखिए, जब मैंने वर्ड केस लिखा, ये कोई ब्रीफ केस नहीं है। केस एक ऐसी फॉर्म है किसी भी नाउन की या प्रोनाउन के, अल्फाज को गौर से सुनिएगा। केस किसी भी नाउन या प्रोनाउन की एक ऐसी फॉर्म है जो उसके रिलेशन को जाहिर करता है दूसरे वर्ड से। याद कीजिएगा, मैंने दी थी। केस हमारे पास एक ऐसी फॉर्म है नाउन या प्रोनाउन की जो क्या करता है, लेट मी राइट डाउन द डेफिनेशन। केस इज दैट form of a noun or pronoun which shows its relation to other words in the sentence। ओके जी, ये है हमारे पास इसकी डेफिनेशन जो ताल्लुक को जाहिर करता है। अब केसेस कितने होते हैं नाउन के जो है वो केसेस, गेस करें जरा कितने हो सकते हैं जी नाउन के केसेस जो है वो, एनीबॉडी? टोटल केसेस कितने होंगे नाउन के? नाउन के केसेस जो ये बताएगा कि क्या जो है वो रिलेशन है इसका किसी दूसरे वर्ड से, कितने होते हैं केसेस? नाउन के केसेस चार होते हैं, फोर केसेस होते हैं नाउन के, ठीक है। इनमें से पहले केस का नाम है सब्जेक्टिव केस। नाम याद रखिएगा, सब्जेक्टिव केस। क्या होता है ये सब्जेक्टिव केस? ये एक ऐसा केस है जिसमें नाउन या प्रोनाउन जो है किसी वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने लिखा सेंटेंस जो है वो यहाँ पे, नईम इज अ गुड डॉक्टर। चलिए आसान आसान सी बातें करते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पर जो है इस सारे के सारे सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट यानी काम करने वाला कौन सा, वो कौन है जो काम कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर जो है वो? नईम इज अ गुड डॉक्टर में या एक जो है सब्जेक्ट आपके पास क्या है? नईम है। ओके, अच्छा जी। नाउन, नेम जो है ये नेम है, क्या ये नाउन है
प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, आफ्टर ऑल ये है क्या? कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ये क्या है? कौन सा वाला नाउन है? ये प्रॉपर नाउन है। आई एम रियली सॉरी। जब एक नाउन एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा होगा, जब एक नाउन, ये जो नाउन था, नाउन जो है, एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, ये सब्जेक्टिव केस है। बात समझ में आ गई? अगर आपने उसको उसने आपको पेपर में फिकरा देना है, यार पानी है मेरे पास, आई एम एक्चुअली, पता नहीं क्या ये मौसम की वजह से ना, आई एम नॉट फीलिंग वेल। चलें, खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, उसने आपसे पेपर में सेंटेंसेस देने हैं और आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये नॉमिनेटिव है, ये अक्यूजेटिव है, ये पोजेसिव है, ये वोकेटिव है। तो ये केसेस का पता होना चाहिए। नहीं में इसमें जो है वो क्या किया, सब्जेक्ट के तौर पर जो है। चलिए, एक और जो है वो देखते हैं सेंटेंस जो है वो, तनवीर ऑलवेज अराइव्स इन टाइम। तनवीर ऑलवेज अराइव्स इन टाइम। यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट वंस अगेन बताइएगा, कौन सा सब्जेक्ट है? तनवीर ऑलवेज अराइव्स इन टाइम, यहाँ पे क्या है? क्योंकि तनवीर इस्लाम सर, तनवीर जो है, क्या हम इसे सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं? यस, नो? तनवीर जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव है। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे बताइएगा, दे डिस्ट्रॉयड डिस्ट्रॉयड द एविडेंस। मुझे बताइएगा कि इस सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस कौन सा है? दे डिस्ट्रॉयड द एविडेंस, दे डिस्ट्रॉयड द एविडेंस, इसमें सब्जेक्टिव केस कौन सा है? कौन सा वर्ड है जो सब्जेक्टिव केस को बता रहा है? देखो, वेरी गुड, मैंने बताया सब्जेक्टिव केस एक ऐसा केस है जिसमें नाउन, जैसे आपके सामने हमने ये नाउन यूज किया है, नाउन या प्रोनाउन जो है वो क्या होगा, एक सब्जेक्ट के तौर पर फंक्शन करेंगे। पहला केस क्लोज हो गया, सब्जेक्टिव केस। दूसरा हमारे पास है एक्यूजेटिव केस, ACCUSATIV, एक्यूजेटिव केस। अच्छा जी, एक्यूजेटिव केस क्या है? हमारे पास ये एक ऐसा केस है जिसमें नाउन या प्रोनाउन जो है वो किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट को डोनेट करता है, या कोई प्रेपोजिशन उसे कंट्रोल कर रही होती है। आसानी से समझ नहीं आएगा एक्यूजेटिव केस, एग्जांपल्स देखिएगा। आई सा हर इन दिस इवनिंग। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे हमारे पास जो है इस कहाँ गया ये वाला, ये आ गया जी। अच्छा जी, ये हमारे पास सेंटेंस है, मुझे जरा गाइड कीजिएगा कि इसमें सब्जेक्ट कहाँ पे है? सब्जेक्ट क्या है जी इस सेंटेंस के अंदर? सब्जेक्ट कहाँ पे है? सब्जेक्ट कहाँ पे है जी? इसमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना, आपसे पेपर में उसने ऐसी चीजें पूछनी है कि ये सब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, वर्ब कहाँ पे है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, इसका ऑब्जेक्ट जो है वो ढूंढने की कोशिश करें। आई सा हर इन दिस इवनिंग, आई सा हर इन दिस इवनिंग, आई सा हर इन दिस इवनिंग। वेरी गुड। हमारे पास जो है वो हर जो है वो इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जरा आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की रूप से बताइएगा, ये हर क्या है? क्या ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है? ये हर है क्या? ये हमारे पास हर की क्या ग्रामेटिकल पोजीशन है? प्रोनाउन है। अब बातें समझ में आ गई। इस सेंटेंस में आपने मुझे बताया कि ये जो हर है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है जरा बताएंगे? जिनको नहीं बता, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? सब्जेक्ट तो मैंने बता दिया ना, काम करने वाले को कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम वाक्य होता है। ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है? एग्जैक्टली exactly, मफूल को कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आई सा हर इन दिस इवनिंग जो है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें ये प्रोनाउन है। हमने ये देखा था कि जब एक नाउन या प्रोनाउन एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा होगा तो वो एक्यूजेटिव केस होगा।
अब दूसरा ये देखेगा, आई वॉज इनवाइटेड बाय देम। ये मुझे बताइएगा कौन सा वर्ड इसको एक्यूजिटिव केस बना रहा है। कौन सा वर्ड आई वॉज इनवाइटेड बाय देम में कौन सा वर्ड इसको एक्यूजिटिव केस बना रहा है, कौन सा वर्ड जो इसको डिपिक्ट कर रहा है कि ये यहाँ पे ये जो है वो एक्यूजिटिव केस है। कौन सा वर्ड इन एक्यूजिटिव केस है? आई वॉज इनवाइटेड बाय देम। ये आई कैसे बना रहा है जनाब? एक्यूजिटिव केस जो है वो जरा देखिएगा। डेफिनेशन दोबारा देखिए, जब एक नाउन या प्रोनाउन जो है वो किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है, ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है। वेरी गुड। बाय देम नहीं होगा, सिर्फ देम होगा। ठीक है, सिर्फ जो है वो देम होगा, देम जो है वो इनएक्यूजिटिव केस है। एक और सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे मुझे पता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होगी, लेकिन इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ी एग्जांपल्स ले रहा हूँ। ही कैन हेल्प इन शरा। जी, ही कैन हेल्प इन शरा। अब मुझे जरा ये बताइएगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ही कैन हेल्प इन शरा। नहीं 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 नहीं, सब नहीं काम कर रहा। ठीक है, देम जो है वो इसमें एक्यूजिटिव केस है। यस, ही कैन। अब देखे ना नहीं इस सेंटेंस में, ही कैन हेल्प इंश्रा। ठीक है, जो हमने ये सेंटेंस लिखा तो लास्ट पे जो हमारे पास इंश्रा है ये एक्यूजिटिव केस के अंदर लास्ट सेंटेंस, और उसके बाद मैं ये अज्यूम करूंगा कि ये क्लियर हो चुका है। देयर इज बुक ऑन द टेबल। देयर इज बुक ऑन द टेबल। जी, डेफिनेशन दोबारा देख लीजिएगा। जब एक नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट को जाहिर करता है, या जो है वो किसी प्रपोजिशन से गवर्न किया जाता है। ठीक है, किसी प्रपोजिशन से गवर्न किया जाता है, किसी प्रपोजिशन से। देयर इज अ बुक, देयर इज बुक ऑन द टेबल। किसी प्रपोजिशन से वो गवर्न किया जाता है। यहाँ पे प्रपोजिशन किसको गवर्न कर रही है? ठीक है, प्रपोजिशन किसको गवर्न कर रही है? अक्यूजिटिव केस में जो ऑब्जेक्ट है ना, आपने जब जो है वो आपके पास प्रपोजिशन वाला केस होगा, तो फिर आपने सिर्फ जो है वो प्रपोजिशन वाला पार्ट देखना है। इसमें आपने देखना है कि प्रपोजिशन जो है वो किसको गवर्न कर रही है। जिसको प्रपोजिशन गवर्न कर रही होगी वो वाला वर्ड जो है वो एक्यूजिटिव केस में होगा। अब यहाँ पे मुझे बताइएगा कि क्या होगा जो प्रपोजिशन जहाँ पे होगी हमारे पास, ये होगा आदि टेबल होगा। ओके जी, सब्जेक्टिव केस और एक्यूजिटिव केस। लेट्स मूव ऑन। अब बहुत आसान है, क्या होता है पॉजेसिव केस जो है वो वो क्या कहते हैं, वो मलकियत हो जाएगा। दिस इज नाइम्स कार। अब इसमें मुझे बताइएगा कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि पोजेशन को जाहिर कर रहा है। दिस इज नाइम्स कार। यहाँ पे मुझे बताएं कौन सा वर्ड जो है वो जाहिर कर रहा है। नाइम्स पूरा करेगा ना, नाइम। अब मदर्स लव जो है वो यहाँ पे ये आसान है, हम इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। ओके जी, नंबर 4 पे हमारे पास है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस, थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं इसको, फॉर्मेट मजीद छोटा कर दें। अच्छा जी, वोकेटिव केस क्या होता है? आप डबल पिंच करके स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं। आपके पास अगर छोटा हो गया ना, आप जूम इन कर सकते हैं। अच्छा जी, वोकेटिव केस जब आप लोगों को एड्रेस करते हो ना, एड्रेस करते हो, तो वो आपके पास जो है वो वोकेटिव केस होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं वोकेटिव केस क्या होता है। नाउ डियर, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। अब मुझे बताएंगे कि कौन सा वर्ड यहाँ पे वोकेटिव केस को शो कर रहा है। वोकेटिव केस एक ऐसा केस है जो कि लोगों को, चीजों को या पर्सन्स को एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। नाउ
डियर व्हाट इज योर प्रॉब्लम, जो एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस सेंटेंस को गौर से देखिए। नो डियर व्हाट इज योर प्रॉब्लम में कौन सा ऐसा वर्ड है जो किसी को एड्रेस कर रहा है। बाकी भी ट्राई करें, जो लोग ट्राई कर रहे हैं एक्सीलेंट, अच्छा है कि आप लोग लिख रहे हैं। बाकी भी इसको जो है उधर ट्राई करें। क्या है जी यहाँ पे हमारे पास जो है वो, हम जानते हैं कि यहाँ पे डियर है, ठीक है, डियर है। योर किन्होंने लिखा, नहीं मैं एड्रेस करने के लिए। नो डियर उसने डबल कॉमर्स में लिखा हुआ। एक और सेंटेंस में नहीं गौर करें आप। दूसरा वाला सेंटेंस लेते हैं। मैम वेयर आर माई बुक्स। जी बैट्समैन, इसको देखिएगा। मैम वेयर आर माई बुक्स, यहाँ पे क्या है? मैम जो है वो यहाँ पे। और तीसरा सेंटेंस देखिएगा, कम ऑन बॉयज, कम ऑन बॉयज। जी, कम ऑन बॉयज में जो है वो क्या है? कम ऑन, एक्सेलेंट। कम ऑन जिन्होंने लिखा है ना, दे डिजर्व अप्रिसिएशन। जो एड्रेस करता है, दोबारा देखिए, एक ऐसा केस है जो तब इस्तेमाल किया जाता है कि जब जो है वो हम क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं, ठीक है। कम ऑन एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल हुआ, या बॉयज किस किस लफ्ज ने उनको एड्रेस किया। मिसाल के तौर पर, ये तो एक ऐसा है जैसे अक्सर दोस्त कहा करते हैं कि मैं बाजार में गया, मैंने जो है वो जाके, पुरानी दोस्ती थी तो दो तीन दोस्त जा रहे थे, बाजार में गुम हो गए। तो जैसे पाकिस्तानियों को वतीरा होता है, उसने कहा मैंने जो है वो बाजार में ऊंची आवाज में उसे आवाज दी, और पुराने दोस्त थे, वो एक कमीने बात सुन। तो 10 लोगों ने पीछे मुड़ के देखा, उनका मुझे मुझे कहा तुमने, मुझे कहा तुमने। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं तो उन्हें एड्रेस कर रहा था। तो दे आर एड्रेसिंग बॉयज, दे आर नॉट एड्रेसिंग एनीवन एल्स। सो यहाँ पे बॉयज जो है वो हमारे पास वोकेटिव केस है। वोकेटिव निदा को कहते हैं, निदाइया, पुकारना किसी को। लीजिए जी, केसेस ऑफ नाउन में हम जो है वो नाउन के केसेस खत्म हो गई। अब नाउन के बाद हम अगली कहानी पे चलते हैं। अब की दफा हम प्रोनाउन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो दूसरी स्क्रीन है, ये पहली है, ये दूसरी है। आगे चलते हैं तीसरी स्क्रीन पे। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो बता सकता है। ओके जी। अब जी हमारे पास आ जाते हैं प्रोनाउन। जो चीजें आसान है वो तेजी से जो है वो मैं स्किप कर दूंगा, थोड़ा सा बता के। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, बचपन से डेफिनेशन सुनते आ रहे हैं, ठीक है। जो जो नाउन जो है, जो एक प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया जाता है, उसे एंटीसीडेंट कहते हैं, ठीक है। एंटीसीडेंट कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस जो है वो समझने की कोशिश करें। अक्सर औकात वो आपसे पूछता है कि इस सेंटेंस में एंटीसीडेंट कहाँ पे है। नईम सेज दैट ही हैज finished the book of इंडो पाकिस्तान। ये हमारे पास एक सेंटेंस है। नाइम सेज दैट ही हैज फिनिश्ड द बुक ऑफ इंडो पाकिस्तान। अच्छा मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे जो प्रोनाउन आप देख पा रहे हैं, जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हुआ है वो कौन से वाला है? यहाँ पे प्रोनाउन कहाँ पे है? PRONOUN स्पेलिंग इसके। यहाँ पे प्रोनाउन क्या है जो? वेरी गुड। यहाँ पे हमारे पास जो है वो ही प्रोनाउन है। और ही जो है वो किसकी जगह पे इस्तेमाल हुआ है? किसकी जगह पे इस्तेमाल हुआ है ही जो है? ही किसकी जगह पे इस्तेमाल हुआ है? नईम की जगह पे हुआ है, ठीक है। अब ये जो नईम है ये है एंटीसीडेंट, ठीक है। एंटीसीडेंट, वहां पे टाइप करता हूँ, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। एंटीसीडेंट जो नईम है यहाँ पे इस सेंटेंस में, वो हमारे पास क्या है? एंटीसीडेंट, जिसका पहले जिक्र है। और ये हमारे पास जो है वो ही है जी, प्रोनाउन है, ठीक है। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक्स हो रही हैं, इससे काइंडली इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है सर। आई एम श्योर कि एंटीसीडेंट का भी पता चल गया कि एक सेंटेंस में एंटीसीडेंट कहाँ कहाँ पे होता है। अच्छा जी, एक और जो है वो देखते हैं। सेंटेंस अगर पता चल चुका है तो जस्ट देखते हैं। द चिल्ड्रन आर रीडिंग द बुक्स दे हैव वॉच यस्टरडे।
अच्छा मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि इसमें प्रोनाउन कहाँ पे है? प्रोनाउन कहाँ पे है? प्रोनाउन क्या है जी? वेरी गुड जी, एक्सेलेंट, नहीं मैं सबसे पहले बताया। अच्छा जी, दे जो है, ठीक है जी, ग्रेट हो गया जी। अच्छा जी, दे का एंटीसीडेंट कौन सा वर्ड है? दे का एंटीसीडेंट जो है वो कौन सा वाला वर्ड है? जी, बाकी जो है वो लोग अगर वो भी बता दें तो। एंटीसीडेंट जो है, एंटीसीडेंट जिसका पहले जिक्र हो चुका हो, ठीक है, पहले जिक्र हो चुका हो। ओके पार्टिसिपेंट्स, यहाँ तक क्लियर चीज है? यहाँ तक क्लियर है जी? अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। ओके। ओके जी, नेक्स्ट हमें काइंड्स ऑफ प्रोनाउन करनी है कि ये जो प्रोनाउन है काइंड्स भी होती हैं, इसकी कुछ जो है वो काइंड्स भी होती हैं। अच्छा कहाँ चला गया ये सारे के सारे? ओके, वी आर डन विद ऑल द थिंग्स। अच्छा वो चीजें आप नोट कर ली होंगी आई एम श्योर। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में देखिएगा, नाउन भाईजान ने कहा कि बात यह है कि सबकी जो है वो कोई ना कोई काइंड होती है। तो दुनिया में मैंने भी जो है वो अपनी काइंड जो है वो बनानी है। किसी ने पूछा क्या काइंड्स बनाएंगे, उन्होंने कहा जी मैं अपने लिए जो है कोई एक आधी काइंड नहीं बनाऊंगा, मैं अपनी पूरी जो है वो निजाम शमसी बनाऊंगा। मैं 7 के करीब जो है वो काइंड्स लूंगा, ठीक है। सो जी नाउन ने अपनी कोई 7 के करीब काइंड जो है वो बनाई है। एक काइंड जो है वो यहाँ पे कॉर्नर में आ गई। अब ये सातों की सातों काइंड्स को हमें जो है वो समझना जरूरी है, ठीक है। पहली काइंड जो है, पहले वाली का क्या नाम है, दूसरे वाले का क्या नाम है, इनको देखते हैं। पहले का नाम है जी पर्सनल, पर्सनल प्रोनाउन। सो जो भी बंदा जो है वो पर्सनल हो जाता है उसके साथ पर्सनल प्रोनाउन डील करता है। दूसरा जो है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव, जब भी कभी कोई कॉलेजेस या स्कूल्स में जॉब करने जाते हैं तो उन्हें कहते हैं पहले आप एक डेमो जो है वो दीजिए ताकि हम हमें पता चल सके कि आप कैसा पढ़ाते हैं। दूसरा है जी डिमॉन्स्ट्रेटिव। आप सबको पता होगा कि दुनिया में जो है वो रिलेटिव्स पाए जाते हैं जिनसे आप सबको दिलो जान से मोहब्बत है, रिलेटिव्स है। ये प्रोनाउन की भी काइंड में जो है वो रिलेटिव्स हैं। फिर हमारे पास है जी इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेशन हमारी जिंदगी का वैसे ही एक हिस्सा होते हैं। नंबर 4 पे इंटेरोगेटिव आ जाते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास जो है इंटेरोगेटिव के बाद आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव आ जाते हैं। रिफ्लेक्सिव आ जाते हैं नंबर 5 पे। नंबर 6 पे हमारे पास आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। और नंबर 7 पे हमारे पास जो है वो आ जाते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन। अच्छा जी, ये 7 के 7 टाइप से नहीं याद हो जाए वो तो चैट बॉक्स में डन लिखें। जिनको ये 7 की 7 जो है वो टाइप्स याद हो जाएं, वो जरा काइंड जो है वो याद हो जाए, वो जरा डन लिखें ताकि मुझे पता चल सके कि याद हो गया। ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, अब जो है हम यहाँ से आगे चलते हैं, सेकेंड शॉट लेना चाहें इसका, ले लीजिए। आगे जो है वो हम चलते हैं और यहाँ से ये देखिएगा, पर्सनल वाले की बात करते हैं। सो जी पर्सनल वाले जो प्रोनाउन साहब हैं, पहली टाइप है वो उन्होंने ये कहा, एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा वर्ड है जो कि स्टैंड करेगा फॉर ए पर्सन। सो ये प्रोनाउन जब भी किसी पर्सन के लिए आप स्टैंड करेंगे या ज्यादा लोगों के लिए,
तो ये प्रोनाउन हो सकता है आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है और दे हो सकता है। साथ ही साथ जिसको पर्सनल याद हो जाए वो पर्सनल या पी डॉट सी लिखते हैं कि ये क्लियर हो चुका है, या वन डॉट सी लिखते हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि ये क्लियर है, क्योंकि आसान है इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि तेजी से अभी के अभी आपको ये याद होना चाहिए। दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एक ऐसा वर्ड है जब कोई चीज पड़ी हुई है उसको जो है उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, सो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जब हमें किसी चीज के बारे में बताना है, डिमॉन्स्ट्रेट करना है, इशारा करना है। दिस, दीज, दैट, दोज, ये हमने जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गए। रिलेटिव्स हैं, वही बात मैं बता रहा था रिलेटिव्स के हवाले से। रिलेटिव्स है जो रिलेट करते हैं, आपके रिलेटिव्स वही होते हैं ना जो किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट करते हैं, आपसे मिलते हैं। ठीक है, वो रिलेट करते हैं। वो रिलेट किसकी तरफ करते हैं? आपके जो है अगर कोई कजन है तो आपके या तो फादर एक जैसे या आपके फोर फादर्स, ग्रैंडफादर जो है वो पैटर्नल ग्रैंडफादर या मैटरनल ग्रैंडफादर एक जैसे होंगे। मुंबा जो है सोर्स कहीं पे जाके एक हो सकता है। रिलेटिव जो है ये रिलेट करता है, वो जो आइडिया होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर, बैक टू द सेम नाउन जो है वो एक नाउन के अंदर जो आइडिया होता है उसको रिलेट करता है। जब हम जो है, और ये कौन से वाले होते हैं? विच होता है, हु होता है, whom होता है। ठीक है, विच, हु, whom जो है वो ये हमारे पास जो है वो होता है। इन्हें हम कहते हैं जी रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा जी, ये काइंड होगी हमारे पास जो है। नेक्स्ट नंबर 4 पे हमारे पास ये हो जाएगी इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव जो है वो आप जानते हैं एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है एक क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करता है। मिसाल के तौर पर जो है एक क्वेश्चन को कौन इंट्रोड्यूस करवा सकता है? व्हाट करवा सकता है, हु करवा सकता है, हुम करवा सकता है, विच करवा सकता है। अ, किसी खुश फहमी में ना रहिएगा, वो आपसे ये नहीं पूछेगा डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है वो प्रोनाउन की डेफिनेशन बताएं। वो आपसे ये पूछेगा दिस, दोज, दैट, ये कौन से वाला जो है वो प्रोनाउन है? डिमॉन्स्ट्रेटिव है, रिलेटिव है, इंटरोगेटिव है, पर्सनल है। समझ रहे हो? विच, हुम, हु, व्हाट, ये कौन से वाला जो है वो प्रोनाउन है? तो ये आपने बताना होगा, ना कि इनको सिर्फ याद नहीं करना। फिर आपके पास आ जाता है जी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव जो है रिफ्लेक्सिव जो है हमारे पास एक ऐसा वर्ड होता है जो रिफ्लेक्सिव निकला ही बेसिकली रिफ्लेक्शन से है, जो किसी की झलक दिखाता है, टर्न बैक करता है, किसी चीज की रिफ्लेक्शन नजर आती है। ठीक है, सो जी जिसमें सब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन नजर आती है वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव है। जिस तरह से ये वर्ड्स कौन से वाले होते हैं? माई सेल्फ, ठीक है, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे के सारे क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अच्छा जी, इसके बाद है जी डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव कौन से हैं? एक ऐसा वर्ड है जो कि पर्सन या थिंग्स की तरफ इशारा करता है, जो एक ही टाइम पे इस्तेमाल होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। ठीक है, ये कौन से वाले होते हैं? ईच होता है, ईदर होता है, नीदर होता है, ये सारे के सारे जो है वो। और लास्ट हमारे पास है जी इनडेफिनेट। इंडेफिनेट जो है वो प्रोनाउन कौन से वाले होते हैं? जो ऐसे पर्सन या चीजों की तरफ इशारा करते हैं जो कि जेनेरिक होते हैं, जेनेरिक वे में सबकी तरफ इशारा करता है। मिसाल के तौर पर ऑल, मिसाल के तौर पर समबॉडी, मिसाल के तौर पर नोबॉडी, मिसाल के तौर पर वन जो है वो। ठीक है, तो ये हमारे पास है जी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। क्या यहाँ तक जो है वो काइंड्स की समझ आ चुकी है आपको कि काइंड जो है वो कौन कौन से हैं? काइंड्स जो है वो क्लियर हो चुकी हैं? आप चाहें तो जो है वो इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। ठीक है, अब हम वन बाय वन इनकी बात करेंगे कि रिफ्लेक्सिव क्या है, बाकी क्या है, और ये सारी की सारी चीजें जो है वो इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, पर्सन की बात करेंगे, पोजेसिव की बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, रिलेटिव की बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। अच्छा जी जहाँ से ना मीटिंग खत्म होगी उसी लिंक से हम ज्वाइन करेंगे और वहीं से कंटिन्यू करेंगे। बस ये 1-2 मिनट में खत्म होने वाली है, लेकिन हम उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन,
अच्छा, जो पर्सनल है, अगर आप एक वर्ड पे गौर करें, एक आपको चीज नजर आएगी, और वो है पर्सन। पर्सन, इसका मतलब ये है कि पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है, एक ऐसी टाइप है जो किसी पर्सन के लिए स्टैंड करती है। सो अब ये पर्सनल प्रोनाउन जो है वो पर्सन के लिए तो स्टैंड करती है, लेकिन भाई ये कितने पर्सन के लिए स्टैंड कर सकती है? तो जवाब आता है, ये 3 पर्सन के लिए स्टैंड कर सकती है। बात समझ में नहीं आई कि क्या मतलब 3 पर्सन के लिए स्टैंड कर सकती है? अभी तो हमने इसे पर्सन प्रोनाउन कहा, तो क्या ये पर्सन प्रोनाउन है या पर्सन प्रोनाउंस है? तो पर्सन प्रोनाउंस है, ठीक है। सो पर्सन प्रोनाउंस जो है वो पर्सनल प्रोनाउन जो है वो 3 पर्सन के लिए इस्तेमाल हो। अच्छा, ये 3 पर्सन कौन से हैं? पहले पर्सन ने अपना नाम रखा हुआ है फर्स्ट पर्सन, दूसरे ने नाम रखा हुआ है सेकंड पर्सन, और तीसरे ने नाम रखा हुआ है थर्ड पर्सन। ठीक है जी, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सॉरी। ओके, अगर हम इसे लिख सके तो। ओके, थर्ड पर्सन। अच्छा, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। हम मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। ये हमारे पास जो है वो पहली स्क्रीन है, पहली स्क्रीन ये है। ये हमारे पास दूसरी स्क्रीन है, ये हमारे पास थर्ड नंबर पे है, ये हमारे पास नंबर 4 पे है। हम वापस आते हैं और हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वैसे स्क्रीनों की नंबरिंग यहाँ पे भी चल रही होती है, अगर आप गौर करें ना, तो ये यहाँ पे भी नंबर इसका लिखा हुआ होता है। खैर, हम उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करते हैं, यहीं से आगे चलते हैं, और ये पर्सन जो हैं इनको समझने की कोशिश करते हैं। उसी लिंक से ज्वाइन कीजिए।